Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi, welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss about the next component of short-run cost, that is the total cost. प्रीवियस लेक्चर में हमने शॉर्ट रन कॉस्ट के डिफरेंट कंपोनेंट्स में टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि टोटल कॉस्ट क्या होता है। शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन में टोटल कॉस्ट का मतलब है द टोटल ऑफ द टीएफसी एंड टीवीसी। टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब ऐड कर दिया जाता है तो जो वैल्यू हमें मिलती है दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज नोन एज द टोटल कॉस्ट। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब इसके कर्व की बात करते हैं। इसका कर्व कैसा होगा? टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व के मिक्सचर से, यानी कि इनके कॉम्बिनेशन से ही हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट कर्व मिलता है। कैसे मिलेगा? यहां डायग्राम मैंने दे रखा है अबाउट द टोटल कॉस्ट, that is looking you are looking here on the x axis I have represented output and on the y axis cost is there. This is the TFC curve. It is parallel to x axis. जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है, इट इज फ्री फ्रॉम लेवल ऑफ आउटपुट। ये आपको कॉस्ट इनकर करनी ही करनी है, चाहे आप अपनी प्रोडक्शन यूनिट को स्टार्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वेदर यू आर प्रोड्यूसिंग आउटपुट और नॉट, टोटल फिक्स कॉस्ट तो इनकर होगी ही होगी। तो लेवल ऑफ आउटपुट से फ्री होती है, इसी वजह से इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? ये लेवल ऑफ आउटपुट के साथ वेरी करती है और पॉजिटिवली कनेक्टेड होती है, यानी कि जितना आप आउटपुट को बढ़ाएंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी उतनी ही इंक्रीज होगी। तो दिस इज द एस शेप कर्व ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट यू आर लुकिंग हियर, जो वेरिएशन को शो कर रही है कि स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज द कर्व ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट क्या है। बिकॉज टोटल कॉस्ट इज द समेशन ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी। तो टीवीसी को अगर मैं टीवीसी के डिफरेंस, जितना डिफरेंस टीएफसी में है उस डिफरेंस से अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूंगा, यानी कि जहां से टीएफसी की स्टार्टिंग हो रही है, अगर उसी के पैरेलल में मैं एक टीवीसी के कर्व ड्रॉ करता हूं, तो जो पैरेलल कर्व है टीवीसी के फ्रॉम टीएफसी, देन दिस कर्व इज नोन एज द टीसी, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस, दिस पर्टिकुलर डिफरेंस, ये डिफरेंस इतना है जितना कि ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्या है? टीएफसी को शो कर रहा है, तो ये भी टीएफसी को शो कर रहा है। इसका मतलब ये कर्व है टीसी कर्व, इट विल रिप्रेजेंट द टीएफसी प्लस टीवीसी एंड नोन एज द टीसी कर्व। और इसकी कर्व कैसी है? ये कर्व इनवर्स एस शेप है, यानी कि ये बता रहा है कि जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होगा जो टोटल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होगी, और अगर लेवल ऑफ आउटपुट डिक्रीज होगा तो जो टोटल कॉस्ट है वो भी डिक्रीज होगी। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन। The next one is the average fixed cost. Average fixed cost कर्व क्या होता है? Average fixed cost कर्व का मतलब क्या है? एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब हम टोटल को डिवाइड कर देते हैं टोटल आउटपुट से, तो हमें क्या मिलेगा? एवरेज वैल्यू मिलेगी। क्योंकि एएफसी की बात कर रहे हैं, तो एएफसी को कैलकुलेट करने के लिए हमें टीएफसी को टोटल आउटपुट से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब per unit fixed cost of producing a commodity is called average fixed cost. Simple सी definition हो गई, and it is calculated by dividing the total fixed cost by the number of units of commodity produced. It means AFC is equal to TFC divided by total output. क्योंकि आउटपुट क्या हो रहा है? लगातार आपका इंक्रीज हो रहा है, और टीएफसी क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका मतलब एएफसी क्या होगा? आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो एएफसी लगातार डिक्रीज होगी। दैट इज क्लियर। इसको हम एक डायग्राम के हेल्प से यहां समझ सकते हैं। दैट इज द डायग्राम यू आर लुकिंग हियर। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं आउटपुट को इंक्रीज कर रहा हूं, एएफसी क्या हो रही है? लगातार डिक्रीज हो रही है। इट बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस बट नेवर बिकम्स जीरो, क्योंकि टीएफसी कभी भी जीरो नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट रहता है। इसी वजह से एएफसी लगातार डिक्रीज तो होगी लेकिन कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं जाएगी। एक टाइम के बाद ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सो दिस इज द एएफसी कर्व। Clear? Now we talk about the next, that is the average variable cost.
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? सेम कॉन्सेप्ट विल बी अप्लाइड हेयर। एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां भी हम यही करेंगे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे टोटल लेवल ऑफ आउटपुट से। इसका मतलब पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी इज कॉल्ड द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और कंप्यूट कैसे किया जाता है इसको? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं हम नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से। तो हमारे पास एवीसी आ जाती है। द फॉर्मूला इज एवीसी इज इक्वल टू टीवीसी अपॉन क्यू, क्योंकि क्यू क्या हो रहा है? लगातार इंक्रीज हो रहा है। दैट इज द पॉइंट। टीवीसी क्या हो रहा है? टीवीसी भी लगातार इंक्रीज होता है। हाँ, रेट ऑफ वेरिएशन अलग अलग हो सकता है उसका ना इंक्रीज होने का, लेकिन इंक्रीज हो रहा है। तो हमें जो एवीसी का कर्व मिलता है इसमें, दैट इज यू आर लुकिंग हियर इन द डायग्राम। एवीसी कर्व, एवीसी का कर्व कैसा है? इट इज द यू शेप्ड कर्व। क्या शो कर रहा है ये शो कर रहा है कि स्टार्टिंग में एवीसी क्या होता है? डिक्रीज होता है, फिर ये अपने मिनिमम पॉइंट तक पहुंचता है और उसके बाद एवीसी राइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज द नेचर ऑफ द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम आउटपुट को इंक्रीज करते हैं तो स्टार्टिंग में तो क्या होता है? इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता है। यू आर गेटिंग इंक्रीजिंग रिटर्न्स, यानी कि यहां पर आप इकोनॉमीज को फॉलो कर रहे होते हैं और उस इकोनॉमीज के फॉलो होने की वजह से कॉस्ट क्या होती है? डिक्रीज होती है। इसके बाद ये अपने मिनिमम पॉइंट तक पहुंचती है और उसके बाद आप डिक्रीजिंग रिटर्न को फॉलो करते हो और उस डिक्रीजिंग रिटर्न के फॉलो होने की वजह से जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? इसी वजह से इसकी जो शेप है इसे ऑलमोस्ट आप यू शेप्ड कह सकते हो। क्लियर? नाउ वी टॉक टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज द एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। क्या मतलब है इसका? यहां हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आउटपुट से या लेवल ऑफ आउटपुट से। एक और तरीका है इसका, एवरेज कॉस्ट इज द सम ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि अगर हम एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगी? हमें एवरेज कॉस्ट मिल जाएगी। उसी तरीके से जैसे हमने टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब ऐड किया था तो हमें क्या मिली थी? टोटल कॉस्ट मिली थी। इसी तरीके से जब हम एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर देते हैं तो हमें एवरेज कॉस्ट मिल जाती है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एएफसी प्लस एवीसी। क्लियर? एएफसी का फॉर्मूला क्या होता है? टीएफसी अपॉन क्यू, और एवीसी को हम कैसे डिनोट करते हैं? टीवीसी अपॉन क्यू से। क्यू को मैंने यहां कॉमन ले लिया। यू आर गेटिंग टीएफसी प्लस टीवीसी एंड टीएफसी प्लस टीवीसी इज इक्वल टू टीसी। सो इट इज इक्वल टू टीसी अपॉन क्यू। फॉर्मूला आ गया यहाँ पर, यानी कि दो फॉर्मूले यहाँ पर। या तो हम एएफसी और एवीसी को ऐड करके एवरेज कॉस्ट को डिटरमाइन कर लेते हैं, या फिर टोटल कॉस्ट को हम लेवल ऑफ आउटपुट से डिवाइड करके एवरेज कॉस्ट को डिटरमाइन कर लेते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एसी इज द पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। क्लियर? अब इसका मुझे ग्राफ ऑब्टेन करना है, तो ग्राफ को किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं? सो दिस इज द कर्व इन रिलेशन टू एवरेज कॉस्ट कर्व और एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। इसको हम एएफसी और एवीसी कर्व के हेल्प से ऑब्टेन करते हैं। यहां मैंने एक्स एक्सिस पर आउटपुट और वाई एक्सिस पर एएफसी, एवीसी और एसी को रिप्रेजेंट किया है। क्या है स्टार्टिंग में? हाँ, पहले एएफसी की बात करते हैं। एएफसी क्या होती है? लगातार डिक्रीज होती चली जाती है एंड बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एवीसी का फॉर्मूला क्या है? एवीसी का कर्व क्या है? पहले ये डिक्लाइन होता है, मिनिमम पॉइंट तक पहुंचता है और इसके बाद ये इंक्रीज होता चला जाता है। अगर मैं एएफसी और एवीसी कर्व को ऐड करूं तो आई एम गेटिंग दिस पर्टिकुलर एसी कर्व। दिस इज द एवरेज कॉस्ट कर्व। इसका नेचर भी वैसा ही है जैसा एवीसी कर्व का है। एवरेज कॉस्ट कर्व स्टार्टिंग में डिक्रीज होता है, अपने मिनिमम पॉइंट तक पहुंचता है और यहां से ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज द नेचर ऑफ द एवरेज कॉस्ट कर्व। ये भी कर्व कैसा होगा? इट इज ऑल्सो यू शेप्ड। क्लियर? नाउ कम टू द लास्ट वन। द लास्ट वन इज द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होगा? एडिशन टू टोटल कॉस्ट ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। यानी कि अगर आप कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करते हो तो उसकी वजह से टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है, दैट चेंज इज नोन एज द मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर? कैसे मेजर करेंगे इसको?
इसको मेजर करने का फॉर्मूला है nth यूनिट के टोटल कॉस्ट में से n-1th यूनिट के टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमें nth यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि 5 यूनिट का टोटल कॉस्ट 100 रुपीज़ है और जब 6 यूनिट को एम्प्लॉय किया गया तो टोटल कॉस्ट 100 रुपीज़ से बढ़कर 110 रुपीज़ हो गई। तो इसका मतलब जो 6th यूनिट है उसकी मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए मुझे 6 यूनिट की टीसी में से 5 यूनिट तक की टीसी को माइनस करना पड़ेगा। दैट इज 110 माइनस 100 इट मीन्स ₹10, यानी कि 6th यूनिट की जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ₹10 के इक्वल होगी। तो पॉइंट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट का कर्व किस तरीके से होगा। तो हियर यू आर लुकिंग अबाउट द कर्व ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज लुकिंग हियर, दैट इज द कर्व ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट भी लगातार डिक्रीज होती है, पहले फिर अपने मिनिमम पॉइंट तक पहुंचती है और उसके बाद ये इंक्रीज होनी स्टार्ट कर देती है। दिस इज द नेचर ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि ये भी यू शेप्ड कर्व में होती है। अच्छा, एक तरीका और है मार्जिनल कॉस्ट को डिफाइन करने का, जस्ट हैव अ लुक ओवर। अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट को सेकेंड वे में डिटरमाइन करना चाहूं तो इसका एक फॉर्मूला और है, दैट इज marginal cost is equal to delta TC upon delta Q. It means marginal cost can be defined as the ratio of change in total cost to the change in total output. MC is equal to delta TC upon delta Q, जहाँ delta TC है change in total cost और delta Q है change in total output. So that is clear. Now we talk about the relation between average cost and marginal cost. Average cost और marginal cost के बीच में क्या relation होता है, हमें ये भी स्टडी करना है यहाँ पर। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पर कर्व ड्रॉ किया है। यू कैन हैव अ लुक ओवर दिस पर्टिकुलर कर्व। इस कर्व में मैंने एवरेज कॉस्ट को रिप्रेजेंट किया है, दैट इज यू शेप्ड, और मार्जिनल कॉस्ट को भी रिप्रेजेंट किया है, दैट इज जे शेप्ड। ये मार्जिनल कॉस्ट क्या कर रही है, एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए राइज हो जाती है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है, स्टार्टिंग में कम हो रही है फिर इंक्रीज हो रही है, और एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए ये ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है, स्टार्टिंग में जब आप वेरिएबल फैक्टर, जब आप आउटपुट को इंक्रीज कर रहे हो तो एवरेज जो आपकी एवरेज कॉस्ट है वो भी क्या हो रही है, AC इज ऑल्सो फॉलोइंग एंड MC इज ऑल्सो फॉलोइंग। लेकिन जो मार्जिनल कॉस्ट का रेट ऑफ डिक्रीमेंट है वो AC से ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम है वहाँ MC और AC दोनों इक्वल हैं, और इसके बाद जब आप लेवल ऑफ आउटपुट को और इंक्रीज करते हो तो MC में जो इंक्रीमेंट है वो AC के इंक्रीमेंट से ज़्यादा है। सो दिस इज द रिलेशन जो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है। व्हेन AC फॉल्स विद इंक्रीज इन आउटपुट, देन MC इज लेस देन AC। जब AC राइज होती है आउटपुट पे इंक्रीज होने के साथ साथ तब MC की वैल्यू AC से ज़्यादा है। और जब हम लेवल ऑफ ऑप्टिमम आउटपुट की बात करते हैं जहाँ AC मिनिमम है वहाँ मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों इक्वल हैं। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ओके, थैंक यू।